जो शशि भूषण जी आए हैं हमारे, ये शशि भूषण कहें का कहें, हम क्या बताएं। ये जितने भाजपा के नेता हैं, भाजपा के विधायक, भाजपा के सांसद, भाजपा के मेयर, भाजपा के सारे यहाँ पे हैं, सब लूटने का काम करती हैं, तो बर्बाद करती हैं हमारे पलामू के। हाँ, अब आए हैं यहाँ पे फ्लाईओवर के लिए। हाँ, धरना डाले हैं पोखराहा में। हाँ, इतना दिन से कहाँ थे? जब 1 मर्डर हुआ, 3 मर्डर हुआ, 3 मौत हुआ, 4 मौत हुआ, इतना दिन से कहाँ थे? धरना पे बैठे हो तो बैठो, धरना किसी का नहीं है, धरना पे कोई भी बैठ सकता है, लेकिन गरीब के इंसाफ दिलवाओ। ये जितने हो ना, सब लूटने का काम कर रहे हो, और ये जो चाल चल रहे हो ना, ये तुम्हारा चाल नहीं चलेगा। ये भाजपा सरकार जो करवाना चाह रहा है, बहुत गलत करवा रहा है और बहुत गलत कर रहा है। यहाँ पलामू में सांसद भाजपा के, विधायक भाजपा के, हाँ, मेयर भाजपा के, सब तो भाजपा का ही है। ये हमारे पलामू को पूरा लूट लिए, पूरा बर्बाद कर दिए, खोखला कर दिए। हाँ, और आए हो यहाँ आंदोलन करने के लिए। आंदोलन करना है तो मेरे जैसा शेर बनो, ठीक है ना। जब सीएम द्वारा जब पास हो गया तो तुम आए हो आधी रोटी पे दाल लेने के लिए। अरे मुंह में दही जम गया था उस टाइम से कहाँ थे आप लोग? उस टाइम से कहाँ थे? उस टाइम किससे तुम्हारा दाल नहीं गल रहा था। ये जितने भाजपा के नेता है ना पलामू का, एकदम सुधर जाए। सब बीत जाता है, आग लग जाता है, बुता जाता है तो आते हो यहाँ पे प्रदर्शनी दिखाने के लिए। तुम्हारा शकल नहीं देखा है, मुंह टेढ़ा थे, ये टेढ़ा चितकाबर से चेहरा। खबरदार, जो खबरदार हमारे जनता को, पलामू के जनता को भ्रमित किया तो हाँ, कान खोल के सुन लेना, न तो हम तुम्हारे पे आंदोलन करेंगे। हाँ, और पूरा दुनिया जानता है, पूरी पलामू जानता है भाजपा के नेता कितने दूध के धूले हैं। सुपवा हंसे चलनी हंसे जेकर 36 को छेद बा। ए नौवा तेरे कितने बार रंग में आई। थोड़ा बोलना, ज्यादा समझना। इंसाफ दिलाना है तो उस गरीब को इंसाफ दिलाओ। आ धरना पे शशि भूषण जी, आपको कान खोल से सुन लीजिए। एकदम उस टाइम कहाँ थे? उस टाइम कहाँ थे आप? उस टाइम तो एसी में कान में रुआ लगा के सोए थे। आज आए हैं, सब कुछ हो गया तो आंदोलन करने के लिए। यहाँ पूरी या सब्जी या मिठाई खा रहे हैं, आंदोलन हो रहा है। अभी हम उधरी रास्ते से गुजरे हैं, देखे नहीं थे? ही हा कर रहे थे वहाँ पे। 4 मीडिया बुला लिए, 4 पत्रकार बुला लिए, बहुत बड़ा महान बनते हैं। हाँ, भाजपा के नाम पे लूटते हो तुम लोग, महाकलंकी हो तुम लोग, लुटेरा हो तुम लोग। जय हिंद, जय भारत। आयशा सिंह, जेल कैंप पार्टी केंद्रीय उपाध्यक्ष, नमस्ते। मेरे बात को बुरा लगा होगा तो आप हमको टाइपिंग में आप हमको बताइएगा। जनता, हम जनता, इतने दिन से ये लोग कहाँ थे? इतना दिन से मर गए थे, इन लोग के चिता में आग लग गई थी, जो आज आए हैं। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। तमाम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को आज मजबूरन चिलचिलाती धूप में इस एनएचआई के पर धरने पर बैठना पड़ा है। उसका कारण एक ही है कि जब एनएचआई यहाँ पर सड़क निर्माण शुरू किया तो ये क्रॉसिंग को देखते हुए या पांकी विधानसभा के ये प्रति घंटा कम से कम 500 गाड़ियां चलती हैं। इस पर फ्लाईओवर बने, इसकी मांग को लेकर के हमने विधानसभा में भी प्रदर्शन किया था और एनएचआई के पदाधिकारियों से भी बात किया था कि यहाँ पर फ्लाईओवर बने जिससे कि समय पर दुर्घटना नहीं हो सके। लेकिन हमारी मांग को एनएचआई ने ये कि नजरअंदाज कर दिया, और नजरअंदाज करने के कारण आप 1 हफ्ते में हमें मालूम है कि 4 है सो मौत हुआ है, और प्रति माह 45 से 48 का एवरेज है सो मौत का। और जब से ये चालू किए हैं, करीब करीब हम समझते हैं कि 1-1.5 महीने का, 1-1.5 साल के अंदर कम से कम सैकड़ों से ज्यादा मौतें हुई हैं। और ऐसा कहिए कि टमाटर के चटनी तरह सब ऐसे चिपा के मर जा रहे हैं। और इसके साथ साथ इस यहाँ पर पोखराहा पर फ्लाईओवर के साथ साथ जो पाटन रोड में जोड़ के पास क्रॉसिंग है,
उस पर भी फ्लाईओवर बनने की बात है, सो हमने कहा था वहां भी बनने की मांग हमने सो किया है अपने माननीय मंत्री, ये केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साहब से। और उसके साथ साथ एक आप देख लें, आप जोरकट एक है जो कि ये क्या है, टोल प्लाजा है, आप देखिए टोल प्लाजा अभी रोड बना नहीं और एनएचआई टोल प्लाजा से वसूल बना शुरू कर दिया। ठेकेदार है लोग ऐसे मनमानी करना शुरू कर दिया और ये आप उसको कहिए कि आप अवैध वसूली शुरू कर दिया। आप टोल प्लाजा के उस पार चले जाइए, रांची जाने के क्रम में 10 मीटर भी नहीं बना। क्या उचित है उसको ये टोल प्लाजा वसूल करने का? बरवाडी से, गारू से और महुआ डांड से हजारों लोग आते हैं डाल्टनगंज, प्रतिदिन आते हैं, मुख्य बाजार यहीं पर डाल्टनगंज है और उनका भी है तो प्रतिदिन है तो कहिए कि 500 रुपया सो डेला देना पड़ रहा है, ये आपका टैक्स देना पड़ रहा है। हम ये एनएचआई और चेतावनी के तौर पर कहना चाहेंगे कि आप टोल प्लाजा से अवैध जो वसूली कर रहे हैं उसको ऐसो बंद करिए। जब तक सड़क पूरी तरह से रांची तक ऐसो बन नहीं जाता है तब तक आप यहाँ पर टोल प्लाजा से बंद करें, अन्यथा टोल प्लाजा पर भी धरना देंगे आने वाले समय में और टोल प्लाजा भी जाम करेंगे और अंजामे जो होगा देखा जाएगा, लेकिन ऐसो उनको मनमानी और दादागिरी नहीं करने देंगे। और जितने जो गारू महुआ डांड और ये से आने वाले प्रतिदिन उन तमाम लोगों को फ्री पास इशू करे, कोई ऐसो उनको दिए, चाहे मोटरसाइकिल से आने वाले चाहे कार से आने वाले हों, सब लोग को डाल्टनगंज से जाने वाले, बरवाडी जाने वाले सैकड़ों ऐसे ये कर्मचारी हैं जाते हैं, ऐसे नौकरी करते हैं, बैंक ये में ब्लॉक तलॉक में काम करते हैं, तो सब लोग को ऐसे ये फ्री करना चाहिए। अब ये भी वसूली जब हो चालू हो तब रोड कंप्लीट हो तब चालू हो। तो हम ये 3 मांग को लेकर के विशेषकर और साथ साथ ये चौथा मांग ये भी हमारा है कि आप देखिए जहां पर धरना पर बैठे हुए हैं उसे 10 मीटर के बाद बड़का शराब के ठेका की दुकान खुला हुआ है। ये आपका राष्ट्रीय राजमार्ग का ये निर्देश है, ये गाइडलाइंस है, ये 500 मीटर के अंदर में नहीं होना चाहिए कोई ऐसे आपका ये शराब का दुकान। लेकिन यहाँ देखिए जितना है सो कहिए रणमा चौक पर नहीं है भीड़ लगती है, उतना ये आपका शराब के दुकान पर ऐसा लगता है शाम को। और निश्चित रूप से लोग शराब पियेंगे तो गिरेंगे तो ऐसे ये चिपैबे करेंगे। तो ये एक एक्सीडेंट का और कारण है, ये आपका शराब का दुकान भी बंद हो। अब ये फ्लाईओवर यहाँ इस पोखरा चौक पर और आपका जोड़ चौक पर भी बने और इसके साथ साथ जोरकट में ये चोरकट वाला काम कर रहे हैं ये लोग, ऐसे एनएचआई वाले लोग पैसा तहसीलवा रहे हैं, ये हराम का पैसा नहीं है। ऐसे ये पलामू ऐसे भी सुखाड़ क्षेत्र है, पलामू के लोग गरीब हैं, कोई ऐसे रोजगारी का ये नहीं है, साधन नहीं है, कोई कुछ इनकम का स्रोत नहीं है, सब से पैसा तहसीलेंगे। अब किसी को वहां जाना होगा, आपका ये इधर जाना होगा, सतबरो जाना होगा तो तुरंत पैसा चाहिए, 400 रुपया 500 रुपया। तो ये गुंडागर्दी का हद है। ये चारों मांग को लेकर के आज हम यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अपने आपके जिले के अध्यक्ष अमित तिवारी जी के नेतृत्व में हम तमाम लोग इसको जोरदार तरीके से इसको और मांग कर रखेंगे। और ये तीनों चारों मांग हमारा नहीं पूरा होता है तो आने वाले समय में पलाऊ बंद भी कराएंगे, धरना भी देंगे और चक्का जाम भी करेंगे। किसी कीमत पर एनएचआई की मनमानी दादागिरी नहीं चलने देंगे।